नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है आरसीडीएफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें डेयरी टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर इन सभी के एग्ज़ाम अभी बाकी हैं। उसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का पहला टॉपिक लेके आए हम डेयरी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें हम घी के अंदर अपमिश्रित पदार्थों की जांच किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके लिए जो एग मार्क, घी के लिए जो क्वालिटी सुधार के लिए जो एग मार्क दिए जाते हैं उनके भी हम चर्चा करेंगे। अपमिश्रित पदार्थ जो है घी के अंदर, और अपमिश्रित पदार्थ की हम बात करें तो अपमिश्रित पदार्थ जो है लगभग 5 से 90% तक जो है अपमिश्रित पदार्थ जो है मिलाए जाते हैं सर्वेक्षणों के आधार पर। शुद्ध घी में बाहरी वसा और वसाविहीन पदार्थों की मिलावट को जो है अपमिश्रण कहा जाता है। इसमें वसीय भी हो सकते हैं और वसाविहीन पदार्थ भी। वसाविहीन का मतलब है जैसे स्टार्च, आलू, शकरकंद, इनको उबालकर मिला देते हैं। इसके बाद हम बात करें वसीय पदार्थ कौन कौन से हैं। पशुओं से प्राप्त वसा जिसमें टेल्लो और लॉर्ड ऑयल जो आते हैं ये मिलाए जाते हैं। इसके अलावा वनस्पति से प्राप्त वसा जो होती है, पशुओं से प्राप्त लॉर्ड ऑयल एक प्रकार का सूअर की चर्बी हम कह सकते हैं, सूअर की चर्बी जो है। इसके अलावा हम बात करें तो जो वनस्पति से प्राप्त वसा है, वनस्पति घी जिसे डालडा, बिनोला तेल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, पॉपी, तिल के तेल, ये सारे जो है मिलाकर जो है अपमिश्रित किया जाता है। इसके बाद जो है नारियल ऑयल सब मिलाए जाते हैं। वसा विहीन पदार्थ जो है इसमें आते हैं स्टॉर्च युक्त पदार्थ और दूसरे आते हैं अपने पास क्षारीय पदार्थ। स्टार्च जो होती है उबले हुए आलू, शकरकंद में, जिससे घी जो है गाढ़ेपन को बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अलावा क्षारीय पदार्थ जो है काफ़ी जगह यूज़ किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इससे क्या होता है, पुराना घी जो है उसकी अम्लता को कम करने के उद्देश्य से इसे मिलाया जाता है। इन सभी खाद्य पदार्थों के अंदर रोकथाम के लिए जो है एक कानून बनाया गया जिसे खाद्य अपमिश्रण निरोधक कानून भी कहा जाता है, PFA कहा जाता है। PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। और इसके लिए जो है वैध मानक प्रत्येक राज्य के लिए जलवायु और पशुओं के आधार पर जो है भिन्न भिन्न मानक थे। खाद्य मिलावट जो है अधिनियम जो बनाया गया 1955 के अनुसार घी का तात्पर्य उस शुद्ध वसा से है जो पूर्ण रूप से दूध या दही या देशी मक्खन या क्रीम से निकाली गई और उसमें कोई भी रंगीन या परिरक्षी पदार्थ न मिलाया हो। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो प्रत्येक कुछ राज्यों के लिए कुछ मानक पदार्थ जो है हमें दिए गए हैं। जैसे हम बात करें राज्य की, ये है रिचर्ड मिसिस मान, जिसे हम कहते हैं घी के लिए RM वैल्यू। दूसरा जो है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कहते हैं, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर साबुनीकरण जो है। और इसके अलावा जो है अन्य की हम बात करें, जैसे हम बात करें गाय, भैंस, इनके घी के लिए असम जो है उसमें गाय के घी का जो है उसमें RM वैल्यू जो है 24 और 30 जो है इसके लिए घी, भैंस के घी के लिए। गाय का घी जो है उसका अपवर्तनांक जो है इतना होता है, भैंस का घी जो है उसका अपवर्तनांक कितने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी प्रकार से ये बंगाल के लिए RM वैल्यू, कुछ राज्यों के लिए जो है ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये RM वैल्यू और इसका जो है घी में जो है साबुनीकरण जो है उसके लिए भी ये कुछ मानक दिए गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, थोड़ा और देख लीजिए। इसके बाद हम बात करें जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में भी अलग से दिया गया है आपको। उड़ीसा जो है इसमें 24-30 उसका जो है भैंस के लिए और ये अपवर्तनांक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, सभी राज्यों के लिए अलग अलग है। इसके बाद हम बात करें एग मार्क योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। घी जो है उसका जो है अपमिश्रण को रोकने के लिए जो है, और इसके अलावा एग मार्क। अब देखिए ये क्यों लागू किया गया एग मार्क, क्योंकि प्रत्येक राज्य ने अपने अपना स्टैंडर्ड बनाया, घी के लिए अलग अलग मानक बनाए, लेकिन एक घी एक राज्य के अंदर अपमिश्रित घोषित हो सकता है, लेकिन वही घी दूसरे राज्य के अंदर क्या हो सकता है, वहां पे मानकों को पूरा कर सकता है। तो इनको रोकने के लिए जो है
एक कानून, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो है एक कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, जिसे हम कहते हैं एग मार्क स्कीम। ये जो है 1937 को केंद्र सरकार द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। और ये क्यों किया गया, क्योंकि एक घी के मानक क्या अलग अलग हैं। वो एक घी एक राज्य में अपमिश्रित है तो दूसरे राज्य में शुद्ध घोषित हो सकता है। इस त्रुटि को रोकने के लिए किया गया था। इसके बाद हम बात करें एग मार्क योजना के अंतर्गत जो है घी के मानक, पहला है स्थिरांक और अन्य गुण। गाय का घी जो है इसके लिए पीले लेबल का एग मार्क। भैंस का घी है उसके लिए नीले रंग का लेबल, और विशेष घी जो होते हैं उनके लिए लाल लेबल। साधारण घी नॉर्मल घी उसके लिए हरा लेबल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो घी में जो है नमी 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद घी का जो अम्लीय मान होता है, फ्री फॉल्टी एसिड जो होते हैं 1.5% तक, और जो साधारण घी इसमें 2.5% तक। अपवर्तनांक जो है यहाँ पे वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग अलग दिया गया है भैंस के घी का और विशेष घी का। साबुनीकरण जो मान है ये अलग अलग दिया गया है, 222 से 226 गाय का घी और 226 से 234 भैंस का घी, ये अलग अलग दिया गया। साबुनीकरण मान जो है ये लगभग 225 से लेकर जो है 235 तक हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। कुछ बुक्स में आपको 222 से 235 दिया होगा, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो है रिचर्ड मिल्सन मान। रिचर्ड मिल्सन मान जिसे हम कहते हैं RM वैल्यू। RM वैल्यू जो होती है वे वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका मान जो होता है 17 से 35 तक लिया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। 17 से 35 तक लिया जाता है, रिचर्ड मिल्स मान कहते हैं इसे। और ये अलग अलग होता है, ये देखिए गाय के घी के लिए 26 से 28 और भैंस के लिए जो है 30 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, RM वैल्यू जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। RM वैल्यू जो है वो है गाय के लिए, जो आपके लिए RM वैल्यू है वो है 26, गाय के लिए RM वैल्यू 26, और जो आपके हैं भैंस के लिए RM वैल्यू जो है वो है 34.5, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पौष्टिक मान। पौष्टिक मान जो है ये भैंस के लिए, गाय के लिए 1.5 से 2.5 और 1.0 से 1.75 जो है लिया जाता है, ये बात ध्यान रखनी। और पौष्टिक मान जो है इसे हम कहते हैं पी वैल्यू कहा जाता है। और पौष्टिक मान जो होता है ये 1.2 से लेकर 2.5 तक इसकी रेंज होती है। गाय के लिए इसका मान जो है वो होता है 1.5 से 2.5, और जो भैंस के लिए जो है वो है 1.0 से 2.5 तक, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो जो कुछ और टेस्ट हैं, किश्चर मान की वैल्यू गाय के घी के लिए 20 से 25 और 25 से कम नहीं होनी चाहिए भैंस के घी के लिए। इसके अलावा बोडोइन फ्रिक्शन जो है सभी के लिए नेगेटिव होना चाहिए। फाइटोस्टेरोल एसिड फ्रिक्शन, इसे कहते हैं PA टेस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी में, और ये सभी के लिए ऋणात्मक होने चाहिए। इसके अलावा जो है एग मार्क जो दिए जाते हैं सरकार द्वारा, उसके ये जो है लेबल डिज़ाइन है एग मार्क का, जिसमें आपके देखिए स्पेशल घी का ग्रेड ये है। इसके अलावा सेकंड जो है यहाँ पे लिखा हुआ जनरल ग्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड ग्रेड जो है इसके बारे में। इसके बाद हम बात करें तो ग्रेड डेसिग्नेशन ऑफ एग मार्क जो है घी, उनके लिए जो है स्पेशल ग्रेड का घी है उसके लिए कलर और लेटरिंग शोइंग ग्रेड जो होगी रेड, और इसके लिए भी रेड सर्कुलर बॉर्डर के। जनरल घी जो है उसके लिए ग्रीन है, ये ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड घी है उसके लिए चॉकलेट और चॉकलेट दोनों तरफ। कलर ऑफ सर्कुलर बॉर्डर ऑफ द लेबल का जो बॉर्डर होगा, और ये जो कलर है ये है
जो लेबल होगा उसके अंदर जो कलरिंग होगी लेटर्स की, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें एग मार्क स्टैंडर्ड घी जो है उसके लिए बॉयडन टेस्ट नेगेटिव, ब्यूटायरो रेफ्रैक्ट्रोमीटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अपवर्तनांक जो है ये इतना होता है। ठीक है, स्पेशल ग्रेड का ये है, जनरल ग्रेड का, और ये है स्टैंडर्ड ग्रेड का। इसके बाद RM वैल्यू जो है ये हमें पता है, गाय के घी के लिए हमने पढ़ी थी 26, और भैंस जो है उसके घी की होती है 34.5। और इसका टोटल मान जो होता है मक्खन के लिए, जो मक्खन होता है मक्खन के लिए RM वैल्यू जो है बच्चों वो होती है 26 से 28 के बीच। ये बात ध्यान रखनी है, 26 से 28 के बीच होती है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें पोलंस्की वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड स्पेशल ग्रेड घी के लिए 1.0 से 2.0, और जनरल के लिए भी सेम है ये सभी के लिए। इसके बाद आता है मॉइस्चर कंटेंट, नॉट मोर देन 0.3% से, और परसेंटेज ऑफ फैटी एसिड जो है वो है आपके पास 1.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें 2.5 से, और इसमें जो है 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड घी के अंदर। इसके बाद हम चर्चा करें तो ये स्पेशल ग्रेड घी जो होते हैं उसमें गर्मी और सर्दी जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है, विंटर और समर, ये ध्यान रखना है। बॉयडन टेस्ट नेगेटिव है सभी का, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलिए। जैसा कि हमें पता है, हमने अभी पढ़ा था एग मार्क योजना। एग मार्क योजना में क्या होता है, भारत सरकार के कृषि विपणन परामर्शदाता जो है प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसके अंदर जो है व्यक्ति को, समिति को एक एग मार्क योजना के अंतर्गत पीला, नीला, लाल, हरा लेबल का श्रेणी क्रम प्रदान किया जाता है, जिससे हम एक अधिकारी हो जाते हैं। इसके बाद अपमिश्रण का पता लगाने के लिए विभिन्न वसा स्थिरांकों द्वारा घी में मिलावट होती है, जिसका पता लगाने के लिए हम बात करें घी में अगर हम कुछ मिलावट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वसा स्थिरांक जो है वनस्पति वसा मिलाने पर और पशु वसा या चर्बी मिलाने पर, जैसे हमने पढ़ा था टेलो और लॉर्ड। अगर हमने वनस्पति वसा मिलाई है तो अपवर्तनांक जो घी का बढ़ जाएगा और पशु वसा मिलाने पर बढ़ेगा। RM वैल्यू जो है कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। वसा मिलाने से पोलंस्की मान भी जो है कम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किश्चर मान भी जो है वसीय पदार्थ मिलाने पर जो है कम हो जाता है। साबुनीकरण जो है ये भी कम हो जाएगा। इसका अपवाद है नारियल और ताड़ का तेल। उसके बाद आयोडीन जो है इसका मान जो है बढ़ जाता है सिवाय गिलोय के तेल, ये ध्यान रखना। इसके बाद अपेक्षित घनत्व जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद हम चलें मिलावटी परीक्षण। विभिन्न परीक्षणों द्वारा मिलावट का पता लगाया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वनस्पति वसा मिलाने पे। वसा मिलाने से जो है घी के अंदर जो है कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं उसका पता लगाने के लिए। फिर हम बात करेंगे पशु वसा या चर्बी की मिलावट का पता लगाने के लिए। सबसे पहला टेस्ट जो है फाइटोस्टेरोल एसीटेट परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PA टेस्ट। इस परीक्षण में PA टेस्ट भी कहा जाता है। शुद्ध घी में वनस्पति घी या तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए प्रमुख परीक्षण है, ये ध्यान रखना है, जिसका आविष्कार बोमर ने किया था। इसका आविष्कार जो है बोमर द्वारा किया गया, ये बात ध्यान रखनी। बोमर ने बताया था कि शुद्ध घी में कोलेस्ट्रॉल एवं वनस्पति तेलों में फाइटोस्टेरोल पाया जाता है। बहुत से गुणों में विभिन्नता होने के साथ साथ जो है द्रवणांक भी द्रव एवं अल्कोहल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का द्रवणांक जो है 115 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइस्टेरोल जो है 129 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी सिद्धांत पर यह परीक्षण जो है आधारित है, यानी कि ये परीक्षण जो है दो द्रवणांकों के बीच अंतर के आधार पर काम करता है। अतः शुद्ध घी में चर्बी की मिलावट इस परीक्षण द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा है, ये बताएगा वनस्पति वसा के बारे में। चर्बी मिली हुई है तो फाइटोस्टेरोल परीक्षण उसकी मिलावट का पता नहीं बताएगा, ये बात ध्यान रखना है। उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, वलेंटा टेस्ट वगैरह जो है वो चर्बी मिलाने पर, पशु वसा या चर्बी मिलाने पे। इसके बाद हम बात करें तो इस परीक्षण के संचालन हेतु सबसे पहले 50 ग्राम घी जो है 100 मिलीलीटर अल्कोहल के
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से साबुनीकरण करवाते हैं KOH। फिर 200 मिलीलीटर पानी मिलाकर इस घोल में ईथर युक्त घोल पानी से साफ करके शुष्क ओवन में ईथर का वाष्पीकरण होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद है, अब इसे छाछ में 2 या 3 मिलीलीटर एसिटिक एनहाइड्रेट मिलाकर जो है 15 मिनट तक उबाल कर छान देते हैं। छानन के वाष्पीकरण करने पर कण बनने लगते हैं। यदि इन कणों का द्रवनांक 115 डिग्री सेंटीग्रेड है तो घी क्या हो जाएगा? शुद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इससे ऊपर है तो वनस्पति अथवा तेल वसा की मिलावट मिली हुई है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कणों का आकार देखने पर भी पता चलता है। फाइटोस्टेरोल के कण षट्भुजाकार या कोलेस्ट्रॉल के कण जो होंगे वो किसे होंगे? चतुर्भुजाकार। ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है दूसरा परीक्षण जो वनस्पति वसा का मिलावट का पता लगाने के लिए वो है निक्कल परीक्षण। शुद्ध घी में डालडा वनस्पति घी की मिलावट के लिए जो है इसका यूज क्या? निक्कल। अब देखिए बच्चों, जो डालडा घी होता है, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वनस्पति वसा के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। निक्कल उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है जिसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। उसके अंदर निक्कल उत्प्रेरक होता है। तो उसी प्रकार से ये भी निक्कल जो है यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वनस्पति तेलों से जब वनस्पति घी बनाया जाता है निक्कल धातु उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जो है शुद्ध घी में निक्कल पाया जाना वनस्पति घी की मिलावट का घोतक होता है। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसकी जो है प्रैक्टिकल बात करें, इसके लिए 5 ग्राम घी लेकर 5 मिलीलीटर HCl अम्ल मिलाकर गर्म हॉट वाटर बाथ पर निष्क्रषित करते हैं। अब बचे हुए भाग को 25 सेंटीग्रेड से पर 30 से 90 मिनट तक गर्म करते हैं। इसके बाद ठंडा करके 1 से 2 मिलीलीटर पानी, फिर 2 से 3 मिलीलीटर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन का अल्कोहल घोल मिलाते हैं। इसके बाद सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालकर जो है क्षारीय बना लेते हैं। इस अवस्था में यदि इसमें गहरा लाल रंग दिखाई दे, देखिए निक्कल परीक्षण के समय रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो समझना चाहिए कि निक्कल उपस्थिति है। इसके बाद आता है बोडोइंस परीक्षण वनस्पति के अंदर। कानून के अनुसार जो है हाइड्रोजिनेटेड घी, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेटेड घी जो है में तिल तेल की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः शुद्ध घी में तिल तेल का पाया जाना उसमें वनस्पति घी या तिल के तेल की मिलावट का घोतक होता है, जिसके लिए बोडोइंस परीक्षण जो है किया जाता है। किसकी? तिल तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए। एक परख नली में 5 मिलीलीटर पिघला हुआ घी लेकर 5 मिलीलीटर HCl अम्ल मिलाया जाता है। 2 बूंद फास्फोफ्यूरोल घोल जिसमें 85% अल्कोहल होती है मिलाते हैं। इस परख नली कॉर्क लगाकर 1 मिनट पर भलीभांति हिलाइए और इसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए स्थिर रख दें और इसमें साफ साफ परतें बन जाएंगी। अम्लीय परत में लाल और गुलाबी रंग विकसित तो तिल तेल की मिलावट है। इसके बाद जो है हॉलफेंस परीक्षण। हॉलफेंस परीक्षण किसके लिए किया जाता है? शुद्ध घी में बिनोले का तेल, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉटन सीड बिनोले का तेल मिला हुआ है तो उसकी जांच के लिए हम जो है ये परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण के अंदर जो है क्या किया जाता है? 5 मिलीलीटर पिघला हुआ घी लेकर उसमें 5 मिलीलीटर एमाइल अल्कोहल। बच्चों ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हो सकता है पूछी जाएं, क्योंकि IBPS पिछले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। 5 मिलीलीटर 10% गंधक युक्त कार्बन डाइसल्फाइड जो अच्छी तरह मिलाकर जो है गर्म जल हॉट वाटर बाथ पर 30 से 35 मिनट तक गर्म करते हैं। घोल में लाल रंग दिखाई देना बिनोले का जो है घोतक होता है। उसके बाद है BN घोष परीक्षण। वैज्ञानिक BN घोष ने जो है इसकी खोज की थी। एक परख नली में 1 भाग घी 4 भाग क्लोरोफॉर्म लेकर भली भांति मिलाइए। कुछ बूंदें फास्फोमोलिब्डेनम अम्ल डालकर दोबारा हिलाएं। कुछ समय के लिए परख नली रख दें। यदि दोनों द्रव के बीच एक शल्ला बन रहा है तो इसमें वनस्पति घी, इससे भी वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाते हैं BN घोष। अब हम बात करें, ऊपर हमने जितने परीक्षण पढ़े वो थे वनस्पति घी की मिलावट होती है जब शुद्ध घी में।
उसके बाद है पशु वसा या चर्बी की मिलावट होने पर हम उसका पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए यूज किया जाता है वलेंटा टेस्ट। एक परखनली में घी या ग्लोरियल एसिटिक अम्ल की लगभग बराबर मात्राएं मिलाकर ऊष्मक जलपात पर गर्म करते हैं। गर्म करते समय परखनली को हिलाते रहें। घी में पिघलने पर तापमान ज्ञात करें। 29 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पिघलता है तो यह शुद्ध घी है। अगर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पिघल रहा है घी तो इसमें पशु वसा का जो है मिलावट है। इसके बाद है सोडा परीक्षण। एक परखनली में बराबर भाग घी और सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त घोल मिलाकर परखनली को उबलते हुए पानी में रखिए। इस प्रकार ऊपर से परखनली देखने से पता चला कि साबुन बना है कि नहीं। परखनली द्रव्य साफ दिखाई देता है तो शुद्ध घी, अगर उसमें झाग बन गया है तो वनस्पति घी या चर्बी जो है उसमें मिली हो सकती है। इसके बाद है अम्ल परीक्षण। एक परखनली में 3 मिलीलीटर घी लेकर 3 बूंदे HNO3 अम्ल की मिलाएं। अब इसको भली भांति मिलाकर जो है ऊष्मक हॉट वाटर बाथ में गर्म करें। अगर उसमें नारंगी रंग विकसित होता है घी में चर्बी है। इसके बाद आते हैं स्टॉर्च। स्टॉर्च मिली हुई है। स्टॉर्च क्या है, जैसे हमने पढ़ा था आलू या शकरकंद जो है मिला दिए जाते हैं तो उसका पता लगाने के लिए। कभी कभी घी में तेलीय पदार्थ मिलाने के पश्चात गाढ़ा बनाने के लिए उसमें स्टॉर्च युक्त आटा, उबले हुए छिले हुए आलू, शकरकंद मथकर मिला देते हैं। इन पदार्थों को ज्ञात करने के लिए आयोडीन परीक्षण का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखनी, आयोडीन परीक्षण जो है स्टॉर्च युक्त पदार्थों के लिए। यह परीक्षण बहुत सुगम होता है। घी की थोड़ी मात्रा को गर्म पानी में मिलाएं। इसके लिए जलीय भाग में आयोडीन के घोल को कुछ बूंदे मिलाइए। यदि नीला रंग उत्पन्न होता है तो घी में स्टॉर्च जो है युक्त है। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद क्षारीय पदार्थों की मिलावट जो उसका पता लगाने के लिए, क्षारीय पदार्थों की मिलावट का पता लगाने के लिए जो है ये परीक्षण किया जाता है। घी में जब अधिक समय तक स्टोर रहता है तो उसमें क्या होती है, अम्लता बढ़ जाती है। इस अम्लता को उदासीन करने के लिए घी में कोई क्षारीय घोल मिला देते हैं जो केवल अपमिश्रण ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसकी जांच के लिए क्या किया जाता है, क्षार की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए पृथक करने वाले उपकरण से 10 मिलीलीटर घी को 20 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर के साथ मिलाएं। जब दो परतें अलग अलग दिखाई देने लगें तो निचली वाली जलीय परत को टोंटी की सहायता से एक बीकर में निकाल लें। तत्पश्चात इस बीकर में कुछ बूंदे फिनोलेफ्थिन सूचक जो अपने पीएच वैल्यू ज्ञात करते हैं उसमें भी फिनोलेफ्थिन का यूज करते हैं। बीकर में यदि गुलाबी रंग उत्पन्न हो जाए तो घी बहुत पुराना है और इसकी अम्लता जो है क्षारीय घोल जो है मिलाकर उदासीन की। इसके बाद हम घर पे घी की जांच कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले है सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जो है हम घर पे एक परखनली में थोड़ा सा घी लेकर 3-4 बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें और यदि शुद्ध घी है तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो जाएगा। मिलावट है तो उसमें क्या हो जाएगा, कालापन दिखाई देगा। सरसों का तेल द्वारा भी एक कांच की प्याली में सरसों का तेल ले फिर उसे थोड़ा सा घी डालें। शुद्ध देसी घी पैंदी में बैठ जाएगा और यदि घी बीच में लटकी हुई नजर आए तो घी में मिलावट है क्योंकि उसमें डालडा घी ऊपर तैरता है। उसके बाद सूंघकर उसकी हम गंध से भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन से भी जो है मिट्टी के बर्तन पर घी को लेकर अंगुली से रगड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद जो है खड़िया जैसी सफेदी दिखाई दे तो उसमें क्या होती है, मिलावट। ये था बच्चों आज का जो है घी के अपमिश्रण से संबंधित। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जल्द ही। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और MCQ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे करवाऊंगा मैं यहाँ पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।